डॉक्टर अनीस बेग या समर्थ मिश्रा, मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण समाज किसे पसंद करेगा? वैश्य समाज आखिर किस पर भरोसा करेगा? पाल, मौर्य, कुर्मी, कश्यप, लोधी, गैर यादव ओबीसी समाज किसके साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 साल से भाजपा के कब्जे वाली 125 बरेली कैंट विधानसभा में 2027 में बड़ा उलटफेर होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। अभी तक यदि आपने फॉलो ना किया हो तो फॉलो जरूर कर लें। और आज हम बात करेंगे बरेली की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक 125 कैंट विधानसभा की। एक ऐसी सीट जिसने कांग्रेस का दौर देखा, समाजवादियों का दौर देखा, बसपा का दौर देखा और अब भाजपा का दबदबा देख रही है। ये सीट बरेली के सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कैंट विधानसभा ने कभी किसी एक दल को हमेशा के लिए अपना नहीं माना। और यही वजह है कि 2027 आते आते दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, डॉक्टर अनीस बेग और समर्थ मिश्रा। लेकिन इन दोनों में से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत दावेदार आखिर कौन हो सकता है, ये तो जनता ही तय करेगी। आज हम इतिहास, जातीय समीकरण, वोट बैंक और राजनीतिक गणित के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चैनल यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कैंट की विधानसभा सीट? दोस्तों, अगर बरेली ज़िले की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों की बात होगी तो कैंट विधानसभा का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि यह सिर्फ विधानसभा नहीं है, यह बरेली शहर का राजनीतिक दिल कहें तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। यहीं से व्यापारी राजनीति प्रभावित होती है, यहीं से शहरी राजनीति प्रभावित होती है और यहीं से पूरे ज़िले का राजनीतिक संदेश जाता है। यही कारण है कि भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा हर दल इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है, क्योंकि यहीं से पूरे जिले भर में संदेश जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग भी यहीं रहता है। 70 साल का एक लंबा इतिहास रहा है और वो इतिहास क्या कहता है इस सीट का, आइए जानते हैं। अब इतिहास की तरफ चलते हैं। 1957 में कांग्रेस, फिर जनसंघ, फिर कांग्रेस, फिर जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, शायद बहुत कम लोगों को पता है ये इतिहास, और फिर बसपा और अब भाजपा। यानी इस सीट ने लगभग हर राजनीतिक विचारधारा को मौका दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सबसे दिलचस्प बात है इस सीट ने कभी किसी एक परिवार या एक पार्टी को स्थायी या परमानेंट अधिकार नहीं दिया। जिसने जनता का विश्वास जीता उसी को मौका मिलता है। और यही वजह है कि आज भी कैंट सीट को पूरी तरह सुरक्षित सीट नहीं माना जाता है। ये बिल्कुल तय नहीं है कि कोई खानदानी राजनीति यहाँ कर लेगा या फिर पार्टी राजनीति हमेशा चलती रहेगी। जैसे परसीमन हुआ वैसे वैसे यहाँ की राजनीति बदली। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पुराने समय में मुस्लिम प्रभाव और ज़्यादा मजबूत था, यहाँ तक कि निर्दलीय सीट निकाल लिया करते थे मुस्लिम समाज के प्रत्याशी। फिर परसीमन हुआ, सीमाएँ बदली, मतदाता बदले और वार्ड बदले और राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह बदल गए। कभी यहाँ मुस्लिम बाहुल्य हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। यहीं से भाजपा का आधार मजबूत होना शुरू हो गया। शहरी क्षेत्र बढ़े, व्यापारी वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव रहा, ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की भूमिका और निर्णायक हो गई। यही कारण है कि 2012 के बाद भाजपा लगातार जीत रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सारा जातीय समीकरण बदला, धार्मिक समीकरण बदला, तो बहुत कुछ बदलता हुआ चला गया। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो चुनाव जिताती भी है और हराती भी है, यानी जातीय समीकरण कैंट विधानसभा में आखिर है क्या। कैंट विधानसभा में सबसे प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है वैश्य और बनिया समाज का। इसके बाद ब्राह्मण मतदाता आते हैं और फिर कुछ एरियो में पंजाबी और खत्री समाज भी रहता है। ठाकुर समाज भी है, एससी वोट बैंक भी एक बड़ी तादाद में है। और जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम वोट बैंक भी अपना एक अलग प्रभाव रखता है। और फिर गैर यादव ओबीसी, जिनको अब तक तवज्जो नहीं मिलती थी, जिनमें मौर्य समाज, कुर्मी समाज, पाल समाज, कश्यप समाज, लोधी समाज, शाक्य समाज, कुशवा, शाक्य सैनी, तमाम ऐसे समाज जो कम संख्या में हैं, लेकिन ये यदि एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बदल जाता है। यानी कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति के भरोसे यहाँ चुनाव किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकती। चुनाव यदि जीतना है तो लोगों में अपनी पैठ बनानी होगी,
हर जाति धर्म के लोगों को साथ लाना होगा। आखिर अनीस बेग क्यों मजबूत माने जा रहे हैं? अब आते हैं पहले दावेदार पर, यानी कि डॉक्टर अनीस बेग पर। अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को पूरी ताकत से अपने साथ जोड़ना चाहती है तो डॉक्टर अनीस बेग का नाम सबसे आगे माना जा सकता है। उनकी पहचान है कि संगठन में उनकी पकड़ है, मुस्लिम समाज में एक अच्छी पकड़ है और उन्हें मजबूत दावेदार यही चीज़ बनाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या डॉक्टर अनीस बेग वैश्य, ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में भी सेंध लगा पाएंगे? क्या बाकी समाजों के भी अपने साथ ला पाएंगे? अब जानते हैं कि समर्थ मिश्रा चर्चा में क्यों है। अब बात समर्थ मिश्रा की करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे को बड़ा संदेश देना चाहती है तो समर्थ मिश्रा बड़ा दांव हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, युवा पहचान है, एक बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं लोग उनको पहचानते हैं, शहरी वर्ग में भी पहुंच है और भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना है। लेकिन यहाँ भी सवाल खड़ा होता है कि क्या समर्थ मिश्रा को मुस्लिम वोट उसी मजबूती से मिलेगा जिसकी सपा को ज़रूरत होगी? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष की ओर पहुँचें तो दोस्तों, अगर चुनाव पूरी तरह मुस्लिम ध्रुवीकरण पर जाता है तो डॉक्टर अनीस बेग मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें एम/बाई समीकरण का भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर चुनाव सामाजिक संतुलन और नए समीकरणों पर जाता है तो समर्थ मिश्रा की दावेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड भी समाजवादी पार्टी खेल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि 125 कैंट विधानसभा का टिकट सिर्फ नाम देखकर नहीं मिलेगा। जो नेता मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य समाज और पंजाबी समाज, एससी समाज, बाकी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक यानी कि पाल, मौर्य, कश्यप, लोधी, कुशवाहा, साग के सैनी, तमाम ऐसे छोटी संख्या में जो समाज है उनको भी साथ लेके चल पाएगा, उसी का दावा सबसे मजबूत होगा। अब सवाल आपसे है, 2027 में समाजवादी पार्टी का सबसे प्रबल दावेदार आप लोगों की नज़रों में कौन है? डॉक्टर अनीस बेग या समर्थ मिश्रा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।